एक व्यक्ति का आरोप है कि लगभग 15 से 20 व्यक्ति इकट्ठा होकर बस के अंदर चढ़कर इनको मारते हैं, पीटते हैं और निशान जो है आप देख सकते हैं। अभी सिविल हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया गया है। कपड़े यहाँ से पूरी तरह से फट चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खून के निशान, ये कहा जाए खून के धब्बे भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन सिर्फ ये एक पक्ष हमारे पास है, पूरी घटना कैसे हुई जान लेते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है उस बारे में नहीं पता। हर बार की तरह अगर कोई व्यक्ति जो इसको देख रहा है और दूसरा पक्ष रखना चाहता है तो हम इससे संपर्क कर सकता है और हम दूसरा पक्ष रखने के लिए भी तैयार हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार पूरी घटना हुई कैसे थी, क्या घटना हुई थी? 27 को सुबह 10 बज के 10 मिनट पर हम बस में थे, गांव गुड़साल से हिसार की तरफ आ रहे थे और वो बगला गांव से चढ़ा था लड़का। वो बदतमीजी कर रहा था, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो मैंने उसको रोका तो वो गुस्से में हुआ। फिर मैंने 112 नंबर पर डायल किया और उसको पुलिस आके ले गई। बाद में मुझे पता नहीं क्या किया पुलिस ने उसके साथ। फिर अगले दिन उन्होंने 27 को जब आप बस में चढ़े अपनी बहन के साथ थे, क्या आपकी बहन आपसे बड़ी है या छोटी है? छोटी है मेरे से, उसको ससुराल जाना था, रोहतक वाली बस में चढ़ाना था मेरे को। क्या आप उस बस में लगभग अगर मैं बात करूं तो रोज आना जाना रहता है या केवल उसी दिन आप उस बस में चढ़े थे? नहीं, मैं रोज़ आता जाता हूँ। मैं हिसार कोर्ट में एडवोकेट हूँ जी। हाँ, प्रैक्टिस करता हूँ हिसार कोर्ट में। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या रहा? फिर अगले दिन मैं शाम को कोर्ट से फारिग होके अपने 6:30 पे बस चलती है, उसमें टिकट लेके सवार हो गए, अपने गांव की तरफ जा रहा था। शाम के 6:20 की बात है ये? 30 मिनट की 30 शाम के? हाँ 30 मिनट। 6:30 बजे। और 7 बजे गाँव काबरेल बस स्टैंड पे पहुंची बस, तो 15-20 लड़के एकदम बस में चढ़े और मैं सीट पे बैठा था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया था। क्या उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप जानते थे जिन्होंने आपके ऊपर वार किया? जिन्होंने एक दिन पहले घटना हुई उस लड़के को मैं जानता हूँ। उसका नाम है मनीष और पिता का नाम है विजेंद्र और बगला गांव का है वो लड़का। आप कैसे जानते हैं? क्या पहले कोई रंजिश रही है या जब आप सिस्टर के साथ उस बस में चढ़े थे उसके बाद ही कोई ऐसी? उस 27 को ही जाना था मैंने उसको, उसका नाम ले रहे थे लड़के, मनीष कर रहा था। कौन लड़के नाम ले थे जो उसके साथ? हाँ, उसके साथ। तो उनके पिताजी का नाम और जो गांव के नाम की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आपको पता चला? वो गांव बगला से ही चढ़ा था, बगला गांव का ही है वो लड़का। मैंने तहकीकात की थी। तहकीकात की? हाँ। ठीक है। और अगर मैं बात करूं 15 से 20 लोग जब आपको मारने आते हैं बस के अंदर, लगभग कितनी सवारी उस वक्त मौजूद थी? 25-30 सवारी मौजूद थी उस बस में। तो क्या किसी ने बचाने का प्रयास नहीं, एक लेडीज़ ने बचाने का प्रयास किया था बस, और किसी ने नहीं, ना ड्राइवर ने ना कनेक्टर ने बचाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे उन ड्राइवर कनेक्टर पर शक है, क्योंकि जब हिसार से बस चली थी कल 6:35 बजे चली थी, लेकिन और दिन वो 6:25 पे चलती है, और उस ड्राइवर कनेक्टर ने ही मेरे साथ बदतमीजी की थी और कनेक्टर ने मेरे थप्पड़ भी मारा था और उन्होंने कहा भाई हम कर्मचारी है, तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस करवा देंगे। मैंने उसको कहा था भाई आपने उनको रोका क्यों नहीं, बस के अंदर ये इतनी बड़ी वारदात तो कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है, सर हरियाणा रोडवेज बस है, इसके अंदर ये गलत काम नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बात कर लूँ, ट्रेन की बात कर लेते हैं, बस की चले आपने एक उदाहरण दे दिया, ट्रेन की बात कर लेते हैं। लगभग मोस्टली जो है ना ये होता है कि ट्रेन जो है लेट पहुंचती है अपनी जगह पे, तो ज़रूरी नहीं कि बस भी जो है 10 मिनट पहले जो चलती थी वो 10 मिनट लेट चली है, तो उसकी ये वजह हो सकती है कि बस वाले जो है नहीं, वो धीरे फिर उन्होंने मेरे थप्पड़ क्यों मारा, ये भी एक रीज़न, कनेक्टर ने क्यों थप्पड़ मारा। आप एक वकील हैं तो कुछ इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप कोशिश तो कर ही रहे हैं। हाँ, मुझे 100% शक है उनका मिली जुली भगत, क्योंकि उनका ऐसा माहौल देख के ऐसा लग रहा था कुछ तो बोलना था उनको, वो बोले ही नहीं। 15-20 लड़के एक इंसान को मार रहे हैं, कुछ बोलने का फ़र्ज नहीं उनका, कनेक्टर ड्राइवर का। वैसे ही डर जाते हैं ड्राइवर कनेक्टर से, वो पुलिस को फ़ोन भी कर सकते थे हमारी बस में ये घटना घट रही है, अगर मेरे साथ मेरा मर्डर कर देते वो। फिर सीधी बात तो ये शायद हाँ। जानलेवा हमला कह सकते हैं हम इसे? हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने गला दबाने की भी कोशिश की थी, उनको ये लगा ये मर गया, तब उन्होंने छोड़ा है एकदम ऐसे। तो जो मेरे को 15 से 20 लोग
जो आए थे लगभग हाँ। कितनी उम्र के होंगे सभी? वे नौजवान लड़के थे, बस 21, 20, 22 के थे सब। 21-22 के हाँ। थे। और ये कपड़े फाड़ दिए गए हैं, आपके ऊपर मारा गया है। मेरा पर्स भी ले गए, उसमें 10-12 हज़ार रुपये भी थे, और बार रूम का लाइसेंस और ATM कार्ड था, और आधार कार्ड वो भी ले गए साथ कौन में। से हथियार थे जो इससे वार किया गया? उसके बाद छोटे छोटे डंडे थे, बस 2-4 के पास, बाकी थप्पड़ मुक्के मार रहे थे। थप्पड़ मुक्के मारे गए। हाँ, जब लातों सिविल में आए तो सिविल में आपको छोड़ने के लिए कौन आया था? एम्बुलेंस एम्बुलेंस आई थी? हाँ, किसने? उस आंटी ने बुलाई थी? नहीं, तो मेरे घर वालों ने बुलाई थी। उसके बाद क्या हुआ, क्या कहा हाँ। डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने MLR काट दिया। वो पहले सिसवाड़ गए, सिसवाड़ से एम्बुलेंस मेरे को मंडी आदमपुर हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ से उन्होंने MLR काट के वो हिसार रेफर कर दिया था। हिसार रेफर कर दिया। हाँ। चलिए, उसके बाद तो शायद पुलिस कंप्लेंट भी हुई होगी, उन्होंने गवाही भी ली होगी, आए होंगे आपके पास, उन्होंने भी कुछ कहा होगा। पुलिस वाले अभी आया था 2:30-3 बजे ये करीब आया होगा, ठीक है। 2-2:30 करीब के। वो बयान लेके चला गया, बस बोला का करेंगे, कोशिश करेंगे। उम्मीद मुझे तो कुछ उम्मीद लगी नहीं, अभी 2 दिन बीत गए, क्या उम्मीद लगती है उन पर। जब एक बंदे को मैंने पकड़वाया, 112 नंबर पे डायल किया, उस वक्त ही उसको छोड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आगे क्या करेंगे कार्रवाई? कुछ नहीं कर सकते हूँ। वो उनके साथ खुद मिले हुए हैं। वो मेरे को ही कह रहे हैं आपके ऊपर FIR दर्ज है क्या? बयान लेने आता है पुलिस वाला, मेरे को ही कह रहा है तेरे ऊपर FIR दर्ज है क्या? सुनने में आया कि किसी तरह की अगर मैं बात करूं तो गुस्सागासी भी आप लोगों के बीच में हुई है। नहीं, गुस्सा तो हुई नहीं। वो एक दिन पहले हुआ था गुस्सा, कल तो मुझे पता पुलिस है। वाले जो आए थे उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपसे गुस्सा हो गया, मैंने- नाराज हो गए आप? मैंने वो मेरे को बोला ना भाई, मैंने उस ड्राइवर कनेक्टर का नाम लिया, वो तब वो गुस्से में हुआ था मेरे से। अच्छा, हाँ, तो अब क्या चाहते हैं आप कि किस तरह का इंसाफ जो है आपको मिलना चाहिए? वो तो पुलिस वालों का काम है, इंसाफ करेंगे या ना करेंगे। आज तक तो कभी इंसाफ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी आपको तो इंसाफ में कुछ चाहिए होगा, क्योंकि आपका पर्स तक भी चोरी कर लिया गया, जिसमें आप बताएं 10 से 12 हज़ार रुपये वो तो पुलिस वालों की है, हम तो क्या कह सकते हैं, करेंगे कार्रवाई, नहीं करेंगे बाकी हम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से। और मैंने बार को भी इन्फॉर्मेशन किया था सेक्रेटरी के पास, अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया। जी, शुक्रिया। हाँ। ये जो है हमारे पास सिर्फ एक पक्ष था, इन्होंने अपनी बात तो रख दी है, लेकिन अभी ये हम भी नहीं जानते कि कितना सच है और कितना झूठ है, कहा जाए कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर हम मौजूद नहीं थे। लेकिन हाँ, ये एक पक्ष है और जनता आप लोगों के हाथ में है कि आप कैसे न्याय करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है? जो उसके साथ हादसा हुआ है, जो उसके साथ घटना हुई है, कैसा होना चाहिए था? क्या सच में इस तरह से कोई कर सकता है? क्या सच में पुलिस वाले और यहाँ तक कि बस के कंडक्टर और ड्राइवर भी मिले हो सकते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। HRTV न्यूज़ लाइव तस्वीर में लगातार देती रहूंगी।